नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त हैं और स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल वीरपल क्रिएशन में, जो सूरत में लोकेटेड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दोस्तों, अभी हम जब फिलहाल वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ से बहुत सारे कस्टमर का कॉल आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है और बहुत सारे कस्टमर कुछ ना कुछ सवाल हमसे पूछ रहे हैं। उसमें एक फीमेल कस्टमर है जो कि कानपुर से उन्होंने हमें कॉल किया था। वहाँ के एक छोटे से कस्बे से उनका फोन आया था और उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर किया। हमारी ऑनलाइन टीम मेंबर्स ने और हमारे सर ने उनको कॉल करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दे ही दिया, लेकिन हमने ये सोचा कि ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे कस्टमर की होगी, तो इस वीडियो थ्रू उनको भी हैंड टू हैंड इस चीज़ का सॉल्यूशन दे देते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने हमसे क्या सवाल किया था और हमने उनको क्या सॉल्यूशन दिया है, ये सारी चीजें आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपको आखिर तक देखनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कस्टमर का सवाल क्या था। वो कानपुर के एक छोटे से गांव से है और उनका जो गांव है वहाँ पर बस 15,000 लोगों की बस्ती है। वहाँ पर उनकी एक शॉप है, लेकिन बहुत टाइम से ना वो ग्रो नहीं हो रही है। तो उसको कैसे ग्रो करे, बिजनेस कैसे करे, और उनकी दुकान वो ना हमेशा के लिए चलाना चाहती है। तो ऐसी क्या चीजें वो यूज करे, ऐसी क्या टैक्टिक्स यूज करे, ऐसी क्या स्कीम निकाले जिससे उनके गांव के कस्टमर उन्हीं के पास आए, विजिट करे और अपना दुकान जो चला रही है वो हमेशा के लिए अच्छे से चलता रहे। तो उसके लिए उन्होंने हमसे सॉल्यूशन मांगा था। वो हमारी रिपीट कस्टमर है, 3 साल से लगातार हमसे साड़ियाँ मंगा रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि न्यू कस्टमर है या पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत उन्हें भी आई। तो दोस्तों, इसका प्यारा सा सॉल्यूशन है जो मैं आपको आगे बता रही हूँ, जो हमने उनको भी दिया है। तो करना क्या है, मानो आप कोई ऐसी जगह से हो, छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे से हो, और आपको करना है व्यापार। ये ऑलरेडी आपकी दुकान है पर आपको उन्हें कंटिन्यू चलाना है, यानी कि आपको अच्छे से ग्रो करना है ताकि आपके उस गांव के कस्बे के कस्टमर हमेशा बस आपके पास आए, परचेज करें। तो ऐसी जगह अगर बिजनेस करना है तो क्या चीजें करनी चाहिए? तो पहले तो अगर आप साड़ियाँ बेच रहे हो डेली वेयर की, तो गाँव की जो लेडीज कस्टमर होती है ना, अब गाँव में क्या होता है, कोई एक बड़ी सी सिटी होती है, जैसे जिला में, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ी सी मार्केट होती है। वहाँ पर क्या होता है, एक बार पूरे हफ्ते का या 15 दिन का, 20 दिन का एक लिस्ट बना के रखते हैं कि ठीक है, तहसील में जाएंगे, बड़ी बाजार में जाएंगे तो आते वक्त ये चीज़ लेके आएंगे। तो ये पूरा उनका लिस्ट रेडी हो जाता है। फिर हफ्ते में एक बार जब वो वहाँ पर जाते हैं उस मार्केट से, वो सारी चीज़ें अपनी लिस्ट के हिसाब से खरीद के लेके आते हैं। अब ये नहीं है कि गांव के लोग जो है फैंसी चीजें यूज नहीं करते, हर जगह करते हैं, बस उनको अपनी जगह पर वो चीजें नहीं मिलती। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइडेड करनी है अपनी शॉप में। जैसे कि आप साड़ियाँ बेच रहे हो, अब साड़ी अगर बेच रहे हो तो साड़ी के साथ साथ क्या चीजें लगती है, जैसे एसेसरीज में अगर देखने जाए तो सबसे पहले आता है पिको फॉल, यानी कि फॉल की रिक्वायरमेंट आ गई। फिर आएगा ब्लाउज, यानी कि ब्लाउज पीस की रिक्वायरमेंट आ गई। पर अगर आप वीरपल क्रिएशन से परचेसिंग कर रहे हो तो आपको साड़ी के साथ साथ ब्लाउज पीस मिलता है, तो ये तो स्किप हो गया। जी नहीं, ब्लाउज पीस का तो कलेक्शन है, लेकिन ब्लाउज पीस में आ रहा है लाइनिंग, यानी कि अस्तर का कपड़ा, क्योंकि जो एज इट इज फैब्रिक में कपड़ा रहेगा जॉर्जेट शिफॉन, उसमें लाइनिंग कपड़ा यानी कि अस्तर का कपड़ा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये हो गई उनकी सेकेंड नीड, अगर साड़ी आपके कस्टमर वेयर कर रहे हैं। पहला हो गया फॉल, दूसरा हो गया ब्लाउज पीस या फिर लाइनिंग का कपड़ा। थर्ड चीज, फोर्थ चीज क्या होगी, पेटीकोट। तो आपको क्या करना है, अगर आप साड़ियाँ ले रहे हो, मानो आपने 15,000 की साड़ी ली, आपका बजट है 30,000 का, तो आपको क्या करना है, 15,000 जो आपके बच्चे हैं उसमें आपको कुछ वैरायटी लाइनिंग कपड़े की लेनी है मिक्स कलर चार्ट के साथ, कुछ वैरायटी आपको ब्लाउज पीसेस में रखनी है और कुछ कलेक्शन आपको पेटीकोट का रखना है। फिर आपको उसमें मिक्स मैच वैरायटी फैब्रिक ऑप्शन के साथ कलेक्शन जो है अच्छे से मेंटेन करना है। तब इससे क्या हो गया, साड़ी लेने आपके यहाँ ग्राहक आ रहा है तो साथ ही साथ वो आपसे ले रहा है पेटीकोट, आपसे ले रहा है फॉल, आपसे ले रहा है लाइनिंग का कपड़ा या फिर ब्लाउज पीस। तो ग्राहकी आपकी बढ़ गई, बिजनेस आपका हो गया ग्रो। अब आप बोलोगे कि हमारा तो छोटा सा गांव है, हर रोज तो कोई साड़ी नहीं लेता, नहीं या तो तीज त्योहार पे लेता है या तो कोई फंक्शन होगा, शादी ब्याह होगी तब लेता है। तो शादी ब्याह के जो कस्टमर है उनको कैसे अटेंड करना है, मैं आपको छोटी सी आइडिया देती हूँ।
मानो कि आपके गांव में किसी के घर में शादी है, आपको पता चला। आपको क्या करना है, ये जो मोबाइल है ना, बहुत काम की चीज है। वीरपल क्रिएशन में कॉल करना है। कॉल कैसे करोगे, नंबर कहाँ है आपके पास, है तो स्क्रीन पर चल रहा है, ये आपको सेव करना है वीरपल क्रिएशन के नाम से। इससे पे कॉल करो। कॉल करने के बाद हमारे यहाँ की वैरायटी जो भी है वो आप मंगा लो व्हाट्सएप पर। फोटोज, लिंक, पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा पूरा कलेक्शन। उसमें आपको प्राइस नहीं दिखानी, प्राइस को आपको हाइड कर लेना है। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको कॉल करना होगा। हमारी ऑनलाइन टीम आपको वो सारी चीजें भी सिखा देगी, ठीक है। तो आपको प्राइस हाइड करके उन्हें बताना है। जो भी वो फैमिली मेंबर्स आपके पास से कलेक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। वैरायटी आपको मिल जाएगी, हैंड टू हैंड आपका सेल आउट भी हो जाएगा। यानी कि आप घर बैठे बैठे एक साथ 150 से 200 पीस का ऑर्डर ले सकते हो एक शादी वाले घर से। सोचिए मुनाफा कहाँ गया। तो इस तरह से अगर छोटे से गांव या कस्बे से काम कर रहे हो तो अपना बिजनेस ग्रो करते रह सकते हो। और एक चीज ऐड कर सकते हो, ये थर्ड आइडिया। क्या करना है, अब आप बोल रहे हो रोज तो कोई कस्टमर साड़ी वेयर नहीं करेगा, नई परचेस नहीं करेगा, या तो तीज त्योहार में या फिर शादी ब्याह में करेगा। अब इसके अलावा जो बाकी के दिन है उसमें मैं क्या करूं, कैसे वैरायटी सेल करूं या अपना बिजनेस कैसे ग्रो करूं। तो दोस्तों, साड़ियों के साथ साथ लेडीज कस्टमर को बहुत सारी एसेसरीज की भी जरूरत होती है, जैसे कि हेयर पिन है, साड़ी पिन है, बिंदी है, सिंदूर है। ये छोटी छोटी जो ग्रोसरी आइटम है ना, या फिर मेकअप की चीजें, लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह, ये भी थोड़ा थोड़ा मेंटेन कीजिए। तो क्या होगा, अगर किसी घर में किसी लेडी को बिंदी लग रही है या फिर सिंदूर लग रहा है, तो उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि ये वाली जो भाभी है, इनके घर पे चले जाओ, इनके पास मिल जाएगा। अब वो तो आ रही है सिंदूर लेने या लिपस्टिक लेने या नेल पॉलिश लेने, जो भी उसकी नीड है, पर साथ ही साथ आपकी दुकान देख रही है, आपके पास क्या साड़ियाँ है, साड़ियों के साथ साथ आपने और क्या क्या चीजें मेंटेन किए, तो हो सकता है उस नेल पेंट के साथ साथ कोई और चीज भी आपकी बिक जाए, या फिर कोई शेल्फ में पड़ी साड़ी उसे पसंद आ जाए और वो परचेज करने के लिए वो अपने पास पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दे। तो अगर आप छोटे से गांव से हो, किसी कस्बे से हो, दुकान आपकी है या फिर शुरुआत कर रहे हो और सोच रहे हो कि इतनी सी लोकेलिटी में मैं अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर सकती हूँ और ग्रो कर सकती हूँ, तो ये सारी आइडियाज के साथ आप अच्छे से दुकान मेंटेन भी कर सकते हो, अपना बिजनेस ग्रो भी कर सकते हो। जो भी आपके गांव के लोग हैं जो तहसील में जाके बड़ी दुकान में, बड़े बाजार में जाके परचेसिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको पता है आप उनको अच्छे से चीजें देने वाले हो। तो दोस्तों, इन सारी चीजों के साथ अगर बिजनेस कर रहे हो तो वीरपल क्रिएशन से जुड़ना ना भूलिएगा। ऐसी सारी बहुत टिप्स हमारे पास है। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो क्या करना है, जुड़ जाना है वीरपल क्रिएशन के साथ। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और अपनी ऑर्डर यहाँ से बुक कीजिए।